आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों के बीच अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी को देश की मोदी लहर को बाहर करने के लिए राजनीति में उतारा गया है, क्योंकि देश की जनता हमेशा से ही इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी को राजनीति में देखना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा प्रियंका को राजनीति और पार्टी से दूर रखा। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस को समझ आ गया कि अगर उसे इस बार के चुनाव में मोदी सरकार को हराना है तो उसे प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारना ही होगा। प्रियंका भी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि उनका सीधा मुकाबला पीएम मोदी से है। इसलिए प्रियंका ने भी सबसे पहले पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से ही अपने चुनाव प्रचार की हुंकार भरी थी। पीएम मोदी के गढ़ में भी प्रियंका की रैली में लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी गई। वाराणसी के बाद 29 मार्च को प्रियंका बीजेपी के तुरूप के यानी राम मंदिर की नगरी पहुंची है। ये वही प्रदेश है जिसके दम पर आज बीजेपी केंद्र में बैठी है और बीजेपी को भी अपनी इस सीट से सारी उम्मीदें हैं कि इस बार भी इस सीट से अपनी जीत दर्ज कराएगी। इसलिए बीजेपी को उसकी सबसे भरोसेमंद सीट से हराने के लिए कांग्रेस ने अपनी सबसे भरोसेमंद प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी यूपी प्रमुख प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम की नगरी अयोध्या से सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने अयोध्या की जनता से कहा है कि मोदी सरकार में देश की आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसी के साथ प्रियंका ने अयोध्या की जनता से कहा है कि वो वाराणसी गई थी, जहां उन्होंने जनता से पूछा विकास हुआ, तो वहां की जनता ने बताया कि दिखाने के लिए सिर्फ एयरपोर्ट तक ही सड़क बनाई गई है, वो भी सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही रोड बनाई गई है, जबकि कांग्रेस सरकार में ही 150 किलोमीटर सड़क पास हो गई थी। उसके बावजूद मोदी सरकार ने उस सड़क का काम पूरा नहीं किया। प्रियंका गांधी ने राम की नगरी के लोगों को ये भी बताया है कि वहाँ मुझे दूसरी बात ये पता चली है कि वहाँ एक पुल बनाया गया है, जिसके बाद ही पता चला कि वो तो 75 साल पुराना कोई पुल है, जिस पर चीनी लाइट लगातार मोदी सरकार ने दूर से फोटो लेकर नया दिखाया था। प्रियंका ने कहा है कि मोदी सरकार जैसी दुर्बल सरकार उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी है। पीएम मोदी देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने देश की कोई चिंता नहीं की है। प्रियंका ने बताया कि जब उन्होंने वाराणसी की जनता से पूछा कि पीएम मोदी आपसे मिलने आते हैं, तो उनका कहना था कि वो यहाँ नहीं आते हैं। जनता के मुंह से ये जवाब सुनकर मैं हैरान हो गई कि पीएम मोदी देश विदेश हर जगह घूमते हैं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की परेशानी सुनने का टाइम उनके पास नहीं है। वो विदेश जाते हैं, हर किसी के गले मिलते हैं, लेकिन अपने लोगों से मिलने नहीं आते हैं। वो कांग्रेस के वादों को जुमलेबाजी कहते हैं, जबकि हमने तो देश को मनरेगा दिया है जिसे वो बंद करना चाहते हैं, जबकि 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख तो पीएम मोदी के जुमले हैं। प्रियंका गांधी के इस बयानों के बाद अयोध्या की जनता क्या फैसला लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।